अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया और हलफ उठाते ही उन्होंने एक ऐसी स्पीच डिलीवर की है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत खुल के इजहार किया है। बहुत सारे लोगों पर बिजलियां भी गिराई हैं, क्योंकि उन्होंने मास डिपोटेशन के हवाले को जो मास डिपोटेशन का एजेंडा था उसको सबसे ऊपर रखा है। और जहां उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात की, जहां उन्होंने एक अनाउंसमेंट, जो उनका पहला सेंटेंस था वही इस चीज़ से था कि अमेरिका का जो गोल्डन पीरियड है वो शुरू हो चुका है। अब अमेरिका ज़वाल की तरफ नहीं बल्कि उरूज की तरफ सफ़र करेगा, और अमेरिका जो है अपने आप को एक्सपैंड भी करेगा, मज़ीद पावरफुल भी बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा, रोज़गार के मौक़े भी होंगे। दुनिया जो है वो अमेरिका की रिस्पेक्ट भी करेगी, और आज से वो टाइम शुरू हो गया है कि अब कोई अमेरिका को आंख नहीं दिखा सकता। उनकी स्पीच में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं शुरू में फोकस करूंगा कि इमिग्रेशन के हवाले से जो उन्होंने 4-5 बड़ी चीज़ें कही हैं वो क्या हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है कि जो सॉदर्न बॉर्डर है उनका मैक्सिको की जानिब जो खुलता है या बंद होता है, वो बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है, और उन्होंने मास डिपोटेशन कैंपेन के हवाले से कोई लगी छुपी और वो कहते हैं ना कि लगी लिपटी नहीं कही, और बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में इजहार किया है कि किसी ऐसे शख्स के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं हो। और इसी तरह उन्होंने जितने भी कार्टेल्स हैं, जितने भी चाहे वो ह्यूमन स्मगलिंग के हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग के हैं, या वो किसी भी हवाले से माइग्रेंट्स की एंट्री के हवाले से हैं, या इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को जो है वो डिसीव करते हैं या कोशिश करके लोगों को अमेरिका पहुंचाते हैं, उन सब को उन्होंने ये कहा है कि ये जितने कार्टेल्स हैं, इन कार्टेल्स को मैं जो टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट जो एक लिस्ट होती है अमेरिका की, उसके अंदर इनको डाल दूंगा, ताकि इनको हम उसी तरह ट्रीट करें जैसे किसी फॉरेन जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको ट्रीट किया जाता है। उनकी स्पीच में जो मास डिपोटेशन था वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उन्होंने इसके ऊपर एम्फेसाइज किया। एलियंस एक्ट की भी उन्होंने बात की कि इसको भी मैं रिवाइव कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को भी मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि जितने लोग बाहर से आते हैं, उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे मुल्कों से जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा और ये मैं इंश्योर करूँगा कि वो अपने अपने मुल्कों को ही वापस जाएं, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो स्पीच थी मुख्तसर थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों का इज़हार किया, जो एक प्रेसिडेंट की स्पीच के हवाले से बड़ा यूनिक था, बड़ा मुनफरिद था। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वो सरसरी सी बातें करते हैं, सुपरफिशियली जो है वो चीज़ों को टच करते हैं, एड्रेस करते हैं, लेकिन इस स्पीच में जो उनकी इनॉग्रल स्पीच है उसके अंदर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बहुत स्पेसिफिक पॉलिसीज़ का ऐलान किया। और उन्होंने ये बिल्कुल जो है वो खुलेआम उन्होंने ये कहा कि मैं आज के दिन से ही ये तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दूंगा। ये आज से ही नाफिजुल अमल हो जाएंगे। अब अमेरिका को हमने आगे लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है, और जो चीज़ें अमेरिका के हक़ में बेहतर हैं हमने वो करनी है। मरीख पर जाने का भी उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर भी झंडा लहराएंगे, और दुनिया में भी जो हमारी खोई हुई रिस्पेक्ट है, जो लोग या जो ममालिक हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते, उन्हें भी रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे। उन्हें रिस्पेक्ट करना होगी अमेरिका की, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की बात की, उन्होंने मास डिपोटेशन की बात की है, इमरजेंसी की बात की है, बॉर्डर बंद करने की बात की है, उन्होंने रेड्स की बात की है, उन्होंने बाकी जो जो इंटरनल इश्यूज़ हैं अमेरिका के, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने डिटेल में बात की कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस तरह करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का उन्होंने जिक्र किया कि हम इसके थ्रू जो है वो चीज़ों को बेहतर करने जा रहे हैं, और इनको एक नए ढंग से, एक नए तरीके से जो है वो आगे लेकर चलेंगे, ताकि जो टैक्सेस का बोझ है और जो महंगाई का बोझ है वो आवाम के ऊपर ना आए, बल्कि अगर कोई दूसरे मुल्क हैं, दूसरी जगहों से हम कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये बोझ उनके ऊपर शिफ्ट हो। उनकी पॉलिसी वैसे भी यही है कि फ़ॉरेन जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स हैं उनको इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए, या इतना उनको पुश किया जाए, उनके ऊपर प्रेशर किया जाए कि वो अमेरिका के अंदर आके सेटअप लगाएं, ताकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाहे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है या कोई और प्रोडक्ट है, वो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए, और फिर ये उस कीमत पर अमेरिकन अवाम को मुयसर होंगी, और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ें कर सकेंगे कि जो पहले नहीं था।
میل اور فیمیل کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی جو ان کا سٹینس ہے کہ دیر آر اونلی ٹو جینڈرز، ایک میل اور ایک فیمیل، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جینڈر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ان کی اناگرل اسپیچ کا حصہ تھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار باتیں کی ہیں، بے شمار چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ مڈل ایسٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ میرے آتے ہی ایک دن پہلے جو ہے وہ جو مغوی ہیں ان کی رہائی بھی ہو گئی، وہ اپنے گھروں کو بھی لوٹنے لگ گئے، اور وہ چاہتے ہیں، انہوں نے جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایز اے پیس میکر اور یونیفائر جو ہے وہ یاد رکھا جائے، میرے ہونے سے، میرے آنے سے لوگوں کو یہ فیل ہو کہ ایک شخص آیا تھا جس نے لوگوں کو متحد کیا اور ایک پیس میکر تھا وہ۔ پناما کینال کے اوپر انہوں نے کھل کے کہا کہ چائنا جو ہے اس کو بے دریغ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ یہ امریکہ کے 38,000 لوگوں کی جو ہے اموات کے بعد یا شہادت کے بعد، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ٹرمز میں، یہ حاصل کیا گیا تھا، اور یہاں سے امریکنز کو ہی سب سے زیادہ مہنگی جو ہے وہ شپس کا لے جانا مشکل ہوا ہے، تو چائنا اس کو فریلی استعمال کر رہا ہے، اس کو بھی واپس لینے کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایکسپینڈ کریں گے، بڑھائیں گے، جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ گرین لینڈ کی انہوں نے پہلے بات کی ہے، وہ امریکن فورسز کو وہ چاہتے ہیں کہ جنگوں کا آغاز نہ ہو، اور جو پہلے سے جاری جنگیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپینشن کا ایجنڈا بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، مضبوط بنایا جائے، اس کی کرنسی کو، اس کی ویلیوز کو، اس کی جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ایسٹس ہیں، ان کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ ریزروز بالکل ٹاپ آف دی جو ہے وہ لائن ہوں، اور بالکل ان میں کوئی کسی قسم کی کسی کو پریشانی نہ ہو کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، جیسے انہوں نے فائر کا ذکر کیا اور بہت سارے انسیڈنٹس کا ذکر کیا کہ امریکہ کے پاس اتنے سٹاکس، اتنے ریزروز ہونے چاہیے کہ اس کو اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی فیس نہ کرنی پڑے۔ لیکن آج کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ماس ڈپورٹیشن شروع ہو چکی ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے، وہ کسی بھی ایلین کو، کسی بھی انڈاکیومنٹڈ بندے کو، کسی بھی اللیگل بندے کو امریکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے بارے میں بہت سارے خدشات تھے لوگوں کے، شاید ایسا نہ ہو، شاید وہ آتے ہی تبدیل کر لیں اپنی پالیسی، یا ان کو جو سجیشنز دی گئی ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں، لیکن ان کی اناگرل اسپیچ سے یہ بات بالکل لوہے پہ لکیر ہے کہ اب کوئی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں کھل کے اظہار کیا، اور ان کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر پاس کرنے کا بھی اعلان کر کے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں ٹرمپ کیا کرتے ہیں اور کیسے ان کی پالیسیز زیادہ تیزی سے انفولڈ ہوتی ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔